प्रिय बच्चों, आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, इससे के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन से भाग हैं। जैसे गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, अपन इसके बारे में भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। तो आप देखिएगा पहले इसका निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी अपने निर्माण के प्रारंभिक काल में, ये देखो दो चीज़ें दे रखी है, विशाल भूखंड के रूप में थी। ठीक है, ये जो महाद्वीप थे वो एक जगह थे, एक विशाल भूखंड था ये पूरा। तो उसको क्या नाम दिया था? पेंजिया। ये देखिएगा पेंजिया ये बना रखा है, जिसमें सातों महाद्वीप इसमें दे रखे हैं और जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो भी दे रखे हैं। अब देखिएगा, और इस महाद्वीप के जो चारों ओर एक विशाल सागर था वो क्या था? पैंथालासा। ठीक है, उसका नाम क्या रखा? पैंथालासा। तो दो इसमें बिंदु हो गए, पेंजिया और पैंथालासा। ठीक है, अब आप देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में, कालांतर में जो ये पेंजिया था, जो स्थलखंड था, उसके दो टुकड़े हो गए। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया, लॉरेशिया, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, और अब देखिएगा दो बिंदु इसमें, दो और ये एक तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये दो, और ये पहले अपने पढ़ा था पैंथालासा और पेंजिया। अब ये दो और शब्दावली आ गई, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और पांचवी जो शब्दावली आ रही है वो आ रही है तैथिस सागर। तैथिस सागर कहाँ था? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में जो सागर था वो कौन सा था? तैथिस सागर। ठीक है, अभी देखो मैं इसमें इन दोनों भूखंडों के मध्य का भाग, सागरीय क्षेत्र को क्या कहा गया था? तैथिस सागर। ठीक है, तो 5 शब्दावलियाँ ये हो चुकी हैं अब तक। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को समझाने से पहले राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में अपन बता रहे हैं, जिसमें 5 शब्दावलियाँ हो गई। पहली पेंजिया, फिर पैंथालासा, फिर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड और तैथिस सागर। ठीक है, अंगारा लैंड में कौन कौन से भाग आते हैं? देखो, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में महाद्वीप में कौन कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका और यूरोप, एशिया, ये मुख्य हैं। ठीक है, इसमें ये हो गया अंगारा लैंड। और जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं उसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत, ये गोंडवाना लैंड का भाग हो गए। ये अपन को पता होना चाहिए कि अंगारा लैंड में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से आते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, जुरेसिक, क्रिटेशियस और इयोसीन, ये क्या है? काल हैं। जुरासिक काल, क्रिटेशियस काल और इयोसीन काल। भूगर्भिक युगों में यह क्षेत्र समुद्र के नीचे था। कौन सा क्षेत्र? राजस्थान का। धीरे धीरे यहाँ से समुद्र खिसकने लगा और तत्पश्चात प्लाइटोसिन काल, यहाँ मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, अब ये देखिएगा एक चीज बना रखा है, पहले मनुष्य कैसा था और फिर बाद में किस तरीके से ये आधुनिक युग में आधुनिक रूप में आया। ठीक है, अब ये देखिएगा नेक्स्ट, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में, राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र है, मैप में देखिएगा, उसमें स्थित खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि तैथिस सागर का अवशेष था यहाँ पे। और जबकि राजस्थान का मध्य पर्वतीय भाग, दक्षिणी पठारी क्षेत्र गोंडवाना लैंड का भाग है। अब देखो इसमें गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का भाग दर्शाया गया है। ये तैथिस सागर है। तैथिस सागर का जो भाग है ये क्या है? ये तैथिस सागर का अवशेष भाग है, जो ये येलो है ये क्षेत्र। और जो ये और कलर हो रहे हैं वो क्या है? गोंडवाना लैंड के अवशेष, गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। अब राजस्थान के 4 भागों में बांटा है, भौतिक भागों में। अब ये देखिएगा, पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, मैप में देखिएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। और फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये दूसरा हो गया। तीसरा है पूर्वी मैदान प्रदेश, और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये देखिएगा, ये हाड़ौती क्षेत्र आता है इसमें पूरा। और अपन एक एक के बारे में अब चर्चा करते हैं। ये देखिएगा, पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह राजस्थान का अरावली श्रेणी के पश्चिम का क्षेत्र है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके।
अरावली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र है ये। यह शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। ये भी बात ठीक है। राजस्थान का थार का मरुस्थल यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे दशाएं कैसी हैं, शुष्क व अर्धशुष्क। और थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है तथा वन वनस्पति वाला मरुस्थल है। अन्य विश्व के अन्य मरुस्थलों में यह सबसे अधिक आबादी वाला और वनस्पति युक्त मरुस्थल है। अब देखिएगा, इसका कुछ विस्तार समझा रखा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 किलोमीटर है ना, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और उसका कुल क्षेत्रफल का 61% भाग पर क्या स्थित है, मरुस्थल। और इसमें कितना क्षेत्र आ रहा है, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 61% भाग राजस्थान इस मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, जिसको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिएगा, इसका विस्तार दे रखा है इस क्षेत्र का, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी लंबाई 640 किलोमीटर लंबी है और चौड़ाई इसकी कितनी है, 300 किलोमीटर। देखिएगा इसमें कुछ शब्दावलियाँ इसमें वर्डिंग में जो शब्द है वो कुछ गलत लिखे हुए हैं। जैसे प्राचीन में ची छोटी लगी हुई है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र से होकर सरस्वती नदी बहती है। अब नदी भी गलत लिखा हुआ है तो इन पे ध्यान मत दीजिएगा। नदी में दी बड़ी आती है, नदी बहती थी। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में होकर सरस्वती नदी बहती थी। थार का रेगिस्तान उत्तर पश्चिम में 600 किलोमीटर और 300 किलोमीटर चौड़ा है, ये बात कर चुके हैं। और इस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती थी, सरस्वती नदी। नेक्स्ट देखिएगा, इनका विस्तार दे रखा है, 12 जिलों में यह फैला हुआ है। ये मरुस्थल बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ व गंगानगर 12 जिले मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। अब इसका देखिएगा आप, इस प्रदेश का ढाल किधर है, ये ढाल बता रखा है इस स्लाइड में। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि फिर कि नदियों से भी इसका पता चलता है कि जिधर नदी बहती, लूनी नदी इसकी मुख्य नदी है इस क्षेत्र की, और इसकी सहायक नदियां हैं लूनी नदी की। इस पर अपन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र समान उच्चावच नहीं रखता। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र समान उच्चावच नहीं रखता, अपितु इसमें भिन्नता है। इसी भिन्नता के कारण इसको 4 उप प्रदेशों में विभाजित किया है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है, 4 उप प्रदेशों में। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उच्चावच धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरूप या पैटर्न को कहते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय स्तर पर उच्चावच भूआकृतिक प्रदेशों के रूप में व्यक्त होता है और छोटे स्तर पर यह एक स्थल रूप या स्थल रूपों के एक संयुक्त समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसको कितने भागों में बांट दिया इस तरीके से, 4 उप प्रदेशों में। अब ये देखिएगा कौन से हैं वो 4 उप प्रदेश। पहला है शुष्क रेतीला मरुस्थली, इसमें लय में ली बड़ी आएगी, मरुस्थली प्रदेश। और लूनी जवाई बेसिन, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान, ये 4 मुख्य भागों में इसको बांटा गया है। ये देखिएगा, शुष्क रेतीला मरुस्थली प्रदेश, इसमें बालू का मुक्त प्रदेश भी आता है। और घग्गर का मैदान ये दिखा रखा है, शेखावटी प्रदेश झुंझुनू और सीकर चूरू वाला क्षेत्र है। और लूनी बेसिन बाड़मेर, अजमेर और पाली में जो ये क्षेत्र है ये लूनी बेसिन का क्षेत्र है। तो ये 4 भागों में, जिसके एक एक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। शुष्क रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत कितनी है, वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम है। कौन से क्षेत्र में, इस पहले वाले क्षेत्र में, शुष्क रेतीली मरुस्थलीय प्रदेश में, ठीक है। जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू जिलों के पश्चिमी भाग सम्मिलित हैं। इन प्रदेश में सर्वत्र बालू का स्तूपों का विस्तार है। क्या है, यहाँ पे सर्वत्र बालू का स्तूप पाए जाते हैं। लेकिन इसी क्षेत्र में भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बालू का मुक्त प्रदेश भी है, ठीक है। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर जिले में सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। जैसलमेर में कौन सी घास पाई जाती है, सेवण घास,
जो कि भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, जहाँ पर सेवन घास पाई जाती है वहाँ पर भूगर्भीय जल पट्टी भी पाई जाती है, जिसे लाठी सीरीज कहते हैं। लाठी सीरीज, तो ये क्वेश्चन आता है कि लाठी सीरीज को किस जिले में है, स्थित है। सेवन घास के बारे में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट, पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर जिले में लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के अवशेष और जीवाश्म मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर एक आकड़बुड़ फॉसिल पार्क भी है। ठीक है, जहाँ पर 18 करोड़ वर्ष पुराने वृक्ष के अवशेष और जीवाश्म मिलते हैं। तो पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडार मिलते हैं इसी कारण। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, लूनी जवाई बेसिन दूसरा, यह एक अर्धशुष्क प्रदेश है। ठीक है, जिसमें लूनी में उसकी प्रमुख नदी जवाई और अन्य सहायक नदियाँ प्रवाहित होती है। इस नदियों के बारे में हम जब राजस्थान के अफवाह तंत्र को पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसका विस्तार पाली, अली इसमें बड़ी आती है, पाली, जालोर, जोधपुर, नागौर जिले के दक्षिणी भाग में है। यह एक नदी, इसमें नदी में दी बड़ी आती है, द में बड़ी ई की मात्रा लगती है। निर्मित मैदान है जिसे लूनी बेसिन का नाम दिया जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है शेखावटी प्रदेश। अब शेखावटी प्रदेश में अपन चर्चा करी थी, झुंझुनू, सीकर और चूरू और नागौर जिले के उत्तरी भाग सम्मिलित किया जाता है। इसे बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है उसके पश्चिमी भाग में जो तटीय क्षेत्रों में जो जिले स्थित है, वहाँ राजस्थान का अर्धशुष्क प्रदेश भी कहते हैं, इसको बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। और इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त है, जिसमें डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तालछापर, परिहारा, कुचामन आदि प्रमुख हैं। और यहाँ पे खारी पानी की झीलें पाई जाती हैं काफ़ी। ये शेखावटी प्रदेश के बारे में हो गया। अब है घग्गर का मैदान। ये देखो वापस चित्र में देखिएगा आप, घग्गर का मैदान गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का मैदानी क्षेत्र का निर्माण घग्गर के प्रभा क्षेत्र के बाढ़ से हुआ है। ठीक है, तो घग्गर का मैदान ये हो गया, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले मुख्य रूप से आते हैं। अब आप देखिएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के तथ्य हैं कुछ, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यह भारत का सबसे गर्म प्रदेश है और वह राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश है। टीलों के बीच की निम्न भूमि में वर्षा का जल बढ़ने से कभी कभी यहाँ अस्थायी झीलें बन जाती हैं, जिसको टाट या रन कहा जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र कितने जिले घोषित किए हैं? 12, जिनके बारे में अपन चर्चा की है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में दिशा के समानांतर चलने वाली ये बालू का स्तूप अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, समकोण में बनाने वाले बालू के स्तूप को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं, और जो समानांतर चलते हैं उनको अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, तो दो तरह के बालू के स्तूप हो गए, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब देखिएगा जो मरुस्थल हैं वो कितने प्रकार के हैं, इस तरीके से दे रखे हैं जो अपने राजस्थान में कौन कौन से हैं। इर्ग संपूर्ण रेतीला मरुस्थल होता है। ये इर्ग कहाँ मिलता है? जैसलमेर में। और हमादा ये संपूर्ण पथरीला मरुस्थलीय क्षेत्र है। पथरीला मरुस्थल होता है जो कहाँ है? जोधपुर में। और रेग मरुस्थल कहाँ है? रेतीला और पथरीला मिश्रित मरुस्थल होता है ये। तो ये कौन सा है? रेग कहते हैं इसको। तो ये 3 तरीके के इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में बालू का स्तूप के निम्न प्रकार से होते हैं: अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, बरखान। तो अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। बरखान रेत के अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, इस तरीके से राजस्थान का भौतिक प्रदेश के बारे में अपन ने मुख्य बातें समझी। और आप बुक पढ़िए, बुक में कुछ चीज़ें और भी मिलेंगी। तो कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको नहीं समझ में आए तो हम मुझसे आप चर्चा कर सकते हो। धन्यवाद।